सच बताऊं, इरादा तो कुछ ऐसा ही बन रहा है, लेकिन वो मेरे बारे में क्या सोचती है उसका मुझे मालूम नहीं। अच्छा सुनिए, आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगी? मैं? वो कैसे? उसकी मन की बात जानकर अगर आप मुझे बता दें, आपका बड़ा एहसान होगा। ठीक है, पहले मिलाइए तो उसे। मिलाऊंगा बाद में, फिलहाल उसकी फोटो देख लीजिए। मेरे कमरे में, मेरे मतलब आपके कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर एक लाल रंग की किताब है, उसी में उसकी तस्वीर है। अगर आप पसंद कर लेंगी तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। जेलसी हो रही है। देखकर उसे कैंसिल कर दिया। पता चल गया। हाँ। गुलाब। बड़ा पानी वाला हुआ है। ओह, मेला से गाना लगेगा। मुझे भी लग रहा था। हाय, माँ जी आ गई। अच्छा, नहीं हॉस्पिटल। आओ आओ, हाँ चलो आहिस्ता आहिस्ता। अब्बास। अरे आंटी जी, आप? जीते रहो। मैं आज ही आपके पास आने की सोच रहा था, काफी दिनों के आपके दर्शन नहीं हुए। अब्बास, सुना है डॉक्टर बनने के पहले फिल्म इंस्टीट्यूट के चक्कर लगाया करता था एक्टर बनने के लिए। जी वो शादी के बाद बिल्कुल ही गायब हो गया, 3 महीने से दिखाई नहीं दिया। क्या बताऊं आंटी जी, हॉस्पिटल के काम से मरने तक की फुर्सत नहीं मिलती। वरना चलिए ना फरीदा, मेरा मतलब है कि आपकी बहू बहुत खुश हो जाएगी। अभी नहीं, फिर कभी आओ। फरीदा को मेरा प्यार कहना। अच्छा। और इंदर कहाँ है? अपने कमरे में, चलिए मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं, तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊँ। ओके, कुछ हो तो नहीं रहा। लग रहा है। ओहो, अरे सुनिए, जी आपका आइसक्रीम का धंधा कैसे चल रहा है? देखिए, आपको कुछ गलत फहमी हो गई हैं? है। आप, हाँ वही आधी घर वाली। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिलने आई हूँ। मेरा मतलब है मेरी एक सहेली यहाँ काम करती है, मैं उससे मिलने आई हूँ। हाँ जरूर मिल लीजिए, मगर इस वक्त आंटी जी बैठी हैं आपकी सहेली के कमरे में, यानी कि इंदर के कमरे में। आंटी जी? जी हाँ। अरे बाप रे, कितनी देर में जाएंगी? क्यों, अकेले में मिलने वाली कौन सी बात है? जी नहीं, मेरा मतलब है कि देखिए, मैं मतलब सब समझता हूँ। आप मेरे साथ चल के मेरे क्वार्टर में बैठे, मैं इंदर को ही बुलवा देता हूँ, हाँ? और इसी बहाने आपकी फरीदा से भी मुलाकात हो जाएगी। फरीदा? जी हाँ, मेरी घर वाली, आधी नहीं पूरी। रघु, इंदर से जाके बोल दे कि अब्बास मैम साहब ने बुलाया है, जैसे फुर्सत मिले मेरे क्वार्टर में चला है। चलिए चलिए। इंदर, कोई डरने की बात तो नहीं है ना? फिक्र मत कीजिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, पता चले अम्मा जी भी साथ चली गई। थैंक यू, यू वेलकम। साहब, आपको अब्बास मैम साहब ने बुलाया है क्वार्टर में, कहा है फुर्सत मिलते ही आ जाए। सचमुच बड़ा मजा आएगा, मजाक का मजाक हो जाएगा। और लेकिन सब कुछ है तुम्हारे ऊपर, जितनी बताई उतनी एक्टिंग तो कर लोगी ना? आखिर बीवी आपकी हूँ, जितनी एक्टिंग आप करते रहते हैं उसकी आधी तो कर ही लूंगी। बस इंदर के लिए उतनी काफी है। क्यों मंजू जी, ऐसा लगा हमारा प्लान? चूड़ी ना भी सब क्यों? देखिए, इंदर भाईजान की मन की बात तो हम जानते ही थे, आज आपके मन की बात भी जान गए। अब आप दोनों एक दूसरे की मन की बात भी तो जान लीजिए। करेक्ट। लेकिन अभी भी एक चाइनीज वॉल खड़ी है इन दोनों के बीच में। चाइनीज वॉल? वो क्या? आंटी जी, यानी कि इंदर भाईजान की माँ जी, उन्हें भी तो पटाना होगा। अरे जब मियाँ बीबी राजी, वो क्या करेंगी माँ जी? हम लोगों ने भी ऐसे किया था। क्यों फरीदा? आपने क्या किया था सो तो मालूम नहीं, मगर आप है बड़े किस्मत वाले जो आपको ऐसी बीवी मिली। हाँ, इंदर भी यही कहता है, बोलता है बंदर के गले में मोतियों का हार। अभी तो शादी को सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं, देखते हैं मोती असली निकलते हैं या नकली। मोती नकली सही, बंदर तो असली है। वाह, मिलाइए हाथ। नहीं नहीं, इस बात पे तो गले मिलना चाहिए। अभी
पहले टाइम मैंने देखा कि हाफ पर्दे यूज करते थे खिड़कियों में ना। भाभी, ओ भाभी, आइए भाईजान। क्या बात है भाभी? झगड़ा। ये अचानक बुला क्यों मुझे? बैठे तो सही। बात क्या है? भाईजान, देखो फरीदा, मैं तुमसे फिर बोलता हूँ, इंदर को मत फंसाओ इस बीच में। आप चुप रहिए। एक बहन मुसीबत में अपने भाई से मदद नहीं लेगी तो और किससे लेगी? क्यों हाँ भाईजान? बिल्कुल ठीक, आप इस की बात में मत आइए। बात क्या बताइए ना। भाईजान, आप मेरी शादी में आए थे ना? मेरी एक जिगरी सहेली सुजाता, उसने आपको वहाँ देखा तो बस देखते ही आप पर फिदा हो गई। हाँ, उसके पिता ने उसकी शादी की बात चलाई तो भागकर यहाँ चली आई। ओह नो। हाँ भाईजान, मुझे क्या मालूम था कि बात इतनी आगे बढ़ गई है। मैंने उससे कहा, मुंह जली, ये तूने क्या किया? कम से कम अपने खानदान की इज्जत के बारे में तो सोचा होता। उसने कहा, मैंने तो मन ही मन में उनसे ब्याह कर लिया, अब हिंदू नारी होकर दूसरी शादी के बारे में कैसे सोचूं? मैंने कहा, सुन सुजाता। उसने कहा, देख फरीदा, अगर तेरे इंदर भैया ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं गले में फांसी लगा लूंगी या जहर खा लूंगी या ट्रेन के नीचे जान दे दूंगी। भाईजान, अब उस लड़की की इज्जत आपके हाथ में, उसके खानदान की इज्जत आपके हाथ में है। उसे बचा लीजिए भाईजान, उससे शादी कर लीजिए। जवाब नहीं? हाँ? मेरा मतलब है कि इनकी सहेली का जवाब। लेकिन भाभी, यार अब्बास, तू तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। क्या जानता हूँ, इसीलिए तो मना कर रहा था। फरीदा, बात है कि अपने अंजू भाभी है ना, चंद्र भैया की बीवी, उनकी छोटी बहन मंजू से इन्हें इश्क हो गया। हाय अल्लाह, उसने सुन लिया होगा। अब क्या होगा? आपको तुझे कुछ करना होगा। मैं क्या करूँगा यार? अरे यार, वो तेरे पागल है ना, तू कहे तो शायद मान भी जाए। मुझे मत फंसा। हाँ भाईजान, चलिए प्लीज चलिए। सोच ले एक बार यार तू। वो नहीं। देखिए, आप ये पागलपन छोड़ दीजिए। आपने तो सुन ही लिया होगा कि मैं किसी और को दिलो जान से प्यार करता हूँ। किसको? जवाब दीजिए ना, किसको? है खूबसूरत लड़की। पहले तो लगता था कि थोड़ी सी पागल है, लेकिन आज पता चला पूरी कि पागल है। बेगम, असली मोती क्या, तुम तो असली हीरा हो, हीरा। रिश्ते में मैं तुम्हारा शौहर हूँ, लेकिन एक्टिंग में तुम्हारा बेटा क्या, तुम्हारे बेटे का बेटा यानी कि पोता हूँ। भाईजान, हम अंदर आ सकते हैं? भाभी, मैं आपकी सहेली को जरा समझा रहा हूँ, इसलिए डोंट डिस्टर्ब। धादिंदा कर दादिंदा का तीते धादिंदा का तीते धादिंदा करे धादिंदा का तीते धा सुनता था का तीते धा सुनता था का तीते धा सुनता था। भाभी, कितना अच्छा टुकड़ा है, एक बार दिखाइए ना। ठहर, मेरा सोच लेने दे। हाँ, 1 2 ता थई थई तत आ थई थई तत। वाह, तुम्हारा जवाब नहीं भाभी। I tell you too good। एक परिंद याद आई, सुन। ततकतुंगा तुंगा बंसी बत जमुना तट राधे संग नीरत करत कृष्ण चंद्र भगवान। धीरे धीरे छुम 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 छननननन थई, धीरे धीरे छुम 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 छननननन थई, धीरे धीरे छुम 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 छननननन। वेरी गुड। क्या हुआ? माफ कीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अंकल जी, मैंने इनसे जबरदस्ती की थी नाचने को, कसूर मेरा है। नहीं बेटी, कसूर मेरा है। घर में इतना बड़ा कलाकार और मुझे पता तक नहीं। ये खूबसूरत परन, सुंदर बोल। आप में शब्द कैसे मालूम हुआ? क्या उस्ताद अल्लाह रखा का नाम सुना है? जी। मेरा जिगरी दोस्त है, 10 साल उससे मैंने तबला सीखा है। आप और तबला? जी जनाब। अरे, एक मिनट ठहरिए, आइए बैठिए।
आप ही बताइए। पहले मुझे पूछने दे। इधर आओ बहू। ये तुमने कथक किससे सीखा? जी शंभू महाराज। शंभू महाराज। और अभी तक तुमने मुझे बताया नहीं। बताते कैसे? इस घर में आते से सब मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं। आपने किसी को बताया कि आपने तबला सीखा है? वो तो बेटी तेरी आंटी के लिए, उसे ये सब पसंद नहीं। अंकल जी तो हो जाए कल। क्या हो जाए? उस्ताद अल्लाह रखा और शंभू महाराज की जुगलबंदी। हो जाए? हो जाए। अरे फिर लेकिन कहाँ? यही। नहीं बेटी, तेरी आंटी को पता चल गया तो। आंटी जी जब महिला केंद्र की मीटिंग में चली जाएंगी तब हम यहाँ आएंगे। बेटी चोरी छुपे कुछ करना अच्छा नहीं। देखिए अंकल जी, अगर गाना बजाना बुरी बात होती तो क्या आप तबला सीखते? हमारे माँ बाप हमें डांस सिखाते? बताइए। ठीक है बेटी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अंकल घर का माहौल बदल रही है ना। आंटी जी को पसंद नहीं है तो ये बात आंटी जी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। बस हम उनका अपमान करने के लिए थोड़ी ही नाचेंगे गाएंगे। हम तो नाचेंगे गाएंगे सिर्फ निर्मल आनंद के लिए। अंकल जी जरा सोचिए ना, कैसा स्वर्गीय दृश्य होगा। ससुर जी तबला बजा रहे, बहू डांस कर रही है और देखने वाले हजारों देवी देवता ऊपर से खून बरसा रहे हैं। वाह, 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 वाह। तो मैं घुंघरू और तबले का इंतजाम करता हूँ। बड़ा मजा आएगा। आपको मालूम है हमारे यहाँ तो दिन रात ये चलता है, शायरी और संगीत। हम तो बातें भी काफिया बंदी में करते हैं। काफिया बंदी में वो कैसे? जैसे आप कुछ बोलिए, कुछ भी बोलिए। बहुत बोलो। हाँ हाँ, काफिया का रास्ता खोलो। ये क्या बात हुई? शायरी की एक बात हुई। अरे इसमें तो बड़ा मजा है। काफिया ना मिली तो उसकी सजा है। अरे ये तो बड़ा मजेदार खेल है ना? आपको और आंटी जी को छोड़ के मैंने इस घर में सबको सिखा दिया है। तो कल डाइनिंग टेबल पे हो जाइए खेल। हो जाए। बैठो। अरे ये तो दाल फ्राई की है। ये पहली बार ट्राई की है। मगर पिताजी ये ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी नहीं। अरे भाई ये दाल है, मच्छी नहीं। वाह चंद्र वाह, तेरा जवाब नहीं। भैया नाश्ता क्या? अगर नाश्ते में कबाब नहीं, अगर कबाब में हड्डी होती तो मंजू बैठ के रोती। मंजू दीदी रोती नहीं क्योंकि इस घर की डिसिप्लिन इसके घर में होती है। बाप रे, आप तो हमसे भी आगे निकल गए। अजी सोचते सोचते दिमाग के धागे निकल गए। ये क्या कवि सम्मेलन हो रहा है? नहीं माँ, काफिया का मिलन हो रहा है। बस बस चुपचाप नाश्ता खत्म करो। लेकिन बाद में खेलेंगे, बातें अभी कम कर।